भगवान श्री कृष्ण और पांडवों का भीष्म पितामह जी के पास जाना, यह द्वितीय दिवस की कथा में प्रसंग आता है। मेरा उद्देश्य है हर प्रसंग को आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक सुना दिया जाए, पार्ट बाय पार्ट करके, ताकि आपको पता रहे कि कथा में क्या प्रसंग है। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन कन्हैया ने देखा युधिष्ठिर जी एकांत में मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, तो पास जाकर श्री कृष्ण जी बोले, दादाजी क्या बात है? आपका मुखमंडल अशांत और मुरझाया हुआ क्यों है? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, कन्हैया, जब कभी मुझे मेरे पूर्वजों की याद आती है तो मुझे बड़ा कलेश होता है, दुख होता है कि क्या मैं इतना मतलबी हूँ, इतना लोभी है मेरा मन। इसी राजपाट, इसी सत्ता के लिए मैंने अपने भाइयों का, अपने नातेदारों का वध कर दिया। जिनकी गोद में हम बड़े हुए, हमने जिनकी उन्हीं को मार दिया। भगवान बोले, दादा आप उस घटना को याद मत करो, वह सब अब भूल जाओ और आगे बढ़ो। इस प्रकार शोक करोगे तो कब तक चलेगा? आपने अपना कर्म किया और मरने वालों ने अपना कर्तव्य पूरा कर स्वर्ग चले गए। सूत जी कहते हैं, यहाँ पर भगवान वही गीता ज्ञान युधिष्ठिर को भी सुनाते हैं, सुनाया है, पर इनको समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान को अपने मामा जी का बेटा माना और अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु माना था। इसलिए अर्जुन के सभी शंकाओं का समाधान हो गया, पर युधिष्ठिर जी का नहीं। सारी रात कृष्ण ने गीता का प्रवचन किया, पर इन्हें कुछ समझ नहीं आया। हार कर भगवान ने सोचा कि यही उपदेश में युधिष्ठिर को पिता भीष्म से दिलाता हूँ, तब शायद समझ में आए। और सुबह होती ही भगवान द्रौपदी के सहित पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुँचे। पितामह वाणों की सैया पर बैठे गोविंद का ही चिंतन कर रहे थे। क्रमशः युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उन्हें बड़े ही विनम्रता और प्रेम से प्रणाम किया। मेरे भाइयों बहनों, भगवान पितामह के चरणों की ओर खड़े हैं, जिससे पितामह को भगवान के दर्शन निरंतर हो रहे हैं। पितामह ने गोविंद का दर्शन किया। पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हारे कौन है? अर्जुन ने कहा, पितामह यह मेरे भाई हैं। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तुम धन्य हो, जिसका भगवान से एक संबंध बन जाए उसी का कल्याण हो जाता है। तुम्हारे तो भगवान से अनेक संबंध हैं, तुम कभी इन्हें मामा का बेटा बना लेते हो, कभी प्रिय बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी हितैषी बना लेते हो, और कभी प्रेम से तो तुम इन्हें साथी भी बना लेते हो। किंतु वस्तुतः तुम जानते हो यह कौन है? ऐश्वे भगवान साक्षात् आदयो साक्षात नारायण हैं, जो अपनी माया से संसार को मोहित करके यदुकुल में छिप करके लीला कर रहे हैं।
पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, इस मधुर मुस्कान और लाल नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले जब तक मैं अपने शरीर को छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। सा देव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम यावतीदं हिनो में यहम प्रसन्न हासारूण लोचनो सन्मुखां कुजो ध्यान चतुर्भुजा। भगवान पितामह भीष्म के सन्मुख आ गए। भगवान ने युधिष्ठिर जी को संकेत किया, युधिष्ठिर जी पिता महाजी के पास गए और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी से दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म आदि को संक्षेप और विस्तार पूर्वक बताया और युधिष्ठिर जी के संदेह का नाश किया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगितः। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए उनके आंखों से अश्रुधारा गिर पड़ी, मानो अपने आंसुओं से भगवान का पद प्रक्षालन कर रहे हैं। फिर बोले, इति मति रूप कल्पिता वित्रषणा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमिन स्वसुख मूग पते स्वचित विहर्तु प्रकृति मूर पेयसु प्रकृति पयुषी यद भाव प्रवाह। पितामह कहते हैं, कृष्ण यह मेरी वाणी का इति शब्द है। जब कोई किसी शब्द की शुरुआत करता है तो अंत में इति शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यहाँ पितामह अपने शब्द का प्रारंभ ही इति शब्द से करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रभु, मैं आपके दिव्य दर्शन प्राप्त करते हुए अपने प्राण त्यागूंगा, ना तो आज से इस जीव प्राण का की भी इति हो जाएगी। अब यह आवागमन से मुक्त हो आपके धाम में निवास करूं। इसी प्रकार मेरे इस अंतिम जीवन के कारण मेरी यह अंतिम स्तुति भी है। इसलिए भीष्म पितामह जी ने अपनी स्तुति में पहला शब्द इति रखा है। पितामह भीष्म कहते हैं, माधव मेरे पास इति का बड़ा महत्व है। हे प्रभु, मैं अपनी इस मति को जब 3 प्रकार की ऐषणाओं से रहित है उसे आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, ऐसी क्या विशेषता है आपकी मति में? भी पितामह भीष्म कहते हैं, सरकार, मति में 3 प्रकार की ऐषणा होती है। सुतम, वित्त, लोभ ऐषणा तीनी के मति इन्हें कृत नाम मलिनी। लेकिन मेरी मति में कोई भी दोष नहीं है, वित्त रचना, इसलिए मैं अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हे तीनों लोकों में सबसे सुंदर तमाल वर्ण के समान श्याम वर्ण वाले प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान
पीतांबर से सुशोभित बालों के समूह से ढके हुए मुख कमल वाले आपके चरणों में मेरी निष्कंटक प्रीति हो। घोड़ों की टाप से उठी हुई धूल से आपके चारों ओर उड़ने वाले बालों से जो पसीनों की बूंदें निकल रही थी, उसके आपके मुख की शोभा और भी बढ़ रही थी। ऐसे ही प्रभु आपके श्री चरणों में मेरी आत्मा लगी रहे। हे वासुदेव, मैं वो दृश्य अपने जीवन में कभी भुला ना सकूंगा कि जब आप मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को ही भूल गए। वासुदेव, घर चक्र न धरे, तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहूं। यह तो आपको याद ही होगा, मेरी प्रतिज्ञा थी कि आपके हाथों में शस्त्र धरा के ही छोड़ूंगा, और आपकी प्रतिज्ञा थी कि इस युद्ध में मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ भक्त और भगवान में जब जब झगड़ा हुआ तब तब भगवान ने भक्त की ही विजय कराई है। एक बार माता यशोदा प्रतिज्ञा करती है, कन्हैया आज मैं तुम्हें बांध के रहूंगी। भगवान बोले, मैया सारा संसार को मैं बांधे वारो, भला मोह कौन बांधे हो। भगवान में और माता में झगड़ा होता रहा। अंत में 2 उंगली रस्सी कम पड़ती, पर अंत में विजय किसकी हुई? माता यशोदा की। कन्हैया को माँ के परिश्रम को देखकर अपने बंधन को स्वीकार करना ही पड़ा। भीष्म कहते हैं, कन्हैया उसी प्रकार से अंततः आपने अपनी हार स्वीकार करी और मुझे विजय दिलाई। इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति पितामह ने करी। अंत में भगवान के रास लीला में निमग्न हो गए। इस प्रकार उपदेश देकर पितामह भीष्म ने निमग्न होकर भगवान को निहारते रहे और अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। आकाश से सुमन वृष्टि देवताओं ने की। महात्माओं में जय जयकार गूंज उठी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान